नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज शो में चर्चा हम करेंगे फैक्टर इन्वेस्टिंग की, जिसमें अलग अलग निवेश स्टाइल के जरिए आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और खास तौर पर इसमें चर्चा आज हमारी रहेगी मोमेंटम स्ट्रैटेजी की। कैसे निवेशकों के लिए स्ट्रैटेजी सटीक बैठती है, कैसे करें मोमेंटम स्ट्रैटेजी, कैसे पहचाने मोमेंटम स्ट्रैटेजी। सुनने में आपको थोड़ा टेक्निकल जरूर लग रहा होगा, लेकिन जब हमारे एक्सपर्ट आपको समझाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा ये वाकई बहुत आसान है। और इसको आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी हैं और मैनेज पोर्टफोलियो के डायरेक्टर मॉर्निंग स्टार में धवल कपाड़िया हमारे साथ हैं। धवल और प्रबलीन, आप दोनों का बहुत स्वागत हम करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। फैक्टर इन्वेस्टिंग चर्चा बहुत होती है, कई लोग जानते भी हैं, कई निवेशक फैक्टर इन्वेस्टिंग को फॉलो भी करते हैं, लेकिन जो नया निवेशक है या जो नहीं समझता है उनके लिए जानना जरूरी है, और वो क्यों इससे महरूम रहे इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी से। इसलिए हम आपके जरिए उनको बताना चाहते हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या है। तो सबसे पहले, जैसा मैंने बोला धवल, फैक्टर इन्वेस्टिंग हो तो रही है पॉपुलर, पर अगर हम इसको समझे निवेशकों की समझ के लिए, तो कैसे करती है काम? फैक्टर इन्वेस्टिंग का ये मतलब होता है कि जो ओवर टाइम स्टॉक मार्केट्स में हमने ये देखा है कि कुछ कुछ फैक्टर्स या कुछ कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से हम आगे चल के बात भी करेंगे, या फिर क्वालिटी या ग्रोथ, ये कुछ फैक्टर्स जो है, मतलब कि जो स्टॉक्स के अंडरलाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है या सेगमेंट्स के अंडरलाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बेसिस पे काफी बार हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस इन फैक्टर्स या इन कैरेक्टरिस्टिक्स से ड्राइव होता है। जैसे जैसे मैंने कहा कि समझ लीजिए आप क्वालिटी एक फैक्टर समझ लीजिए यूज कर रहे, तो उसका ये मतलब होगा कि जो आपका मानना ये होगा कि आप हाई क्वालिटी स्टॉक्स पिक करेंगे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिनके अंडरलाइंग फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है वगैरह। तो उस टाइप के स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये एक मानना होता है कि ये कुछ एनालिसिस होती है, ये अलग अलग फैक्टर्स को लेके कि ये फैक्टर्स स्टॉक परफॉर्मेंस को ड्राइव कर सकते हैं, या कुछ स्टॉक्स को, एटलीस्ट कुछ स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को ड्राइव कर सकते हैं। तो फैक्टर इन्वेस्टिंग का ये मतलब होता है कि आप कुछ ये फैक्टर, जिससे जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, वैल्यू या मोमेंटम, कुछ इसमें से एक या दो फैक्टर को आप पकड़ के या उसको यूज करके आप आपका एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करिए वो स्टॉक्स का। जैसे मोमेंटम बेस्ड हो या क्वालिटी बेस्ड हो, आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करिए और उस फैक्टर के हिसाब से आप पोर्टफोलियो को रीबैलेंस या मॉनिटर कर सकते हैं ओवर टाइम। तो उसका ये मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा, वो फैक्टर्स को लेके आप एक आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली तरीका इन्वेस्टिंग एक स्ट्रैटेजी है फैक्टर इन्वेस्टिंग, जिसमें जैसा कि धवल बता रहे थे, दो या दो से ज़्यादा फैक्टर भी हो सकते हैं जो जिसके आधार पर आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं। और कुछ फैक्टर जिसका नाम लिया धवल ने, जैसा वैल्यू फैक्टर हो गया, ग्रोथ इन्वेस्टिंग है, क्वालिटी है, मोमेंटम है, वॉलेटिलिटी है। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं आपके लिए। मोमेंटम पे चर्चा आज हम करना चाहेंगे स्पेसिफिकली। प्रबलीन, धवल ने एक बेस तो सेट कर दिया और फैक्टर इन्वेस्टिंग हमारे निवेशकों को और दर्शकों को बताया कि बेसिकली होता क्या है और कैसे एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो सकता है इसके जरिए, और कितने तरीके के फैक्टर जो हैं वो स्ट्रैटेजीज हम निवेश में देख पा रहे हैं। इसमें मोमेंटम पे हम चर्चा आपसे पहले करना चाहेंगे और जानेंगे ये जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग है ये क्या है और किस प्रकार से काम करती है ये। जी स्वाति, अभी जैसे धवल जी ने समझाया कि डिफरेंट हम एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके जो हमारा स्टॉक सिलेक्शन है वो उन क्राइटेरिया के बेसिस पे होता है, जो भी हमारा फोकस वाला फैक्टर है। अगर हमारा मोमेंटम फोकस है यहाँ पे, तो हम उन स्टॉक्स को उठाएंगे जहाँ पे उनका मोमेंटम यानी कि उनकी प्राइस में काफी तेजी रही है। ग्लोबली अगर हमने देखा है तो 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स तक का पैसा करीबन फैक्टर इन्वेस्टिंग में ग्लोबली लगा हुआ है। अगर हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग की अलग से बात करें तो हमने अगर हम पिछले डेकेड्स की बात करें, और हम जो नॉर्मली बात भी करते हैं कि इन्वेस्टिंग कैसे होनी चाहिए, कि आप बाय लो करिए एंड सेल हाई करिए, यानी कि बाइंग लो एंड सेलिंग हाई। एंड ये कॉन्सेप्ट है जो हमें एज इन्वेस्टर्स
बार बार बताया जाता है कि आप सस्ते में चीज को खरीदिए और फिर महंगे में उस स्टॉक को बेचिए। मोमेंटम इन्वेस्टिंग इससे थोड़ा अलग है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग के जो इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं फॉलोअर्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों या फंड मैनेजर्स हों, वो इस चीज पे चलते हैं कि जो प्राइस है किसी स्टॉक का, अगर वो बढ़ रहा है तो वो बढ़ता चला जा सकता है क्योंकि उसने एक ट्रेंड सेट किया है और उसके पीछे इतना एक इन्वेस्टर्स का बिहेवियरल रीजन की वजह से या दूसरे रीजंस की वजह से इतना मोमेंटम है कि अगर एक स्टॉक में तेजी है तो वो तेजी बरकरार रहेगी और इसी चीज का फायदा उठाती है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। और इसका उल्टा भी होता है स्वाति, यानी कि अगर कोई स्टॉक में गिरावट प्राइस में लगातार आ रही है तो उसमें गिरावट आती चली जाएगी, वहां पे भी मोमेंटम इन्वेस्टिंग से स्ट्रैटेजीज बनती हैं। यानी कि बेसिकली चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो स्टॉक्स हैं ये वाले जो हम लोग इस पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं या इस टाइप के इंडेक्स में शामिल करते हैं, उनमें एक ट्रेंड देखा गया है और यूजुअली पिछले 6 महीने से लेके 12 महीने तक का प्राइस देखा जाता है कि उन स्टॉक्स का क्या रहा है और जिनमें उस तरीके की एक ट्रेंड देखी जाती है कि ये बढ़ते चला जा रहा है, उनको इंक्लूड किया जाता है। अब इसका जो एक और रीजन है कि एक बिहेवियरल एस्पेक्ट यहाँ पे आता है, क्योंकि हम एक अडानी अगर स्टॉक्स का हम एग्जांपल उठाएं कि जैसे हमने देखा कि इस साल अडानी एंटरप्राइजेज अराउंड 130% अप है। पहले थोड़ा बढ़ा तो शायद कुछ इन्वेस्टर्स और शामिल हो गए कि और बढ़ सकता है, और कई बार पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को खींचती है और उल्टा भी होता है, कुछ अच्छे स्टॉक्स कई बार नेगेटिव टेरेन में चले जाते हैं और नेगेटिविटी नेगेटिविटी को खींचने लग जाती है। सो बेसिकली इन्हीं ट्रेंड्स के ऊपर जो हमारी मोमेंटम इन्वेस्टिंग है स्ट्रैटेजी काम करती है, यानी कि रादर देन बाय लो सेल हाई, ये हमें ये बताता है दैट बाय हाई एंड देन सेल हायर, यानी कि जब उस जो स्टॉक है उसके ओके। पीछे की स्टीम थोड़ी कम होने लग जाए तब आप उससे एग्जिट करिए। हाँ, ओके। तो बाय हाई एंड सेल हायर, इन अ Yes. नटशेल ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी है। जैसा आप प्रवीण बता रही हैं कि ट्रेंड क्या है उस पर्टिकुलर स्टॉक का, उसको देखते हुए आप इसमें मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं। तो धवल ये समझे कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का या उस पर्टिकुलर कंपनी के फंडामेंटल से ज्यादा ये एक ट्रेंड बेस्ड मॉडल है जिसको देखकर और सोच समझकर किसी निवेशक को मोमेंटम इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मोमेंटम इन्वेस्टिंग में नॉर्मली फंडामेंटल्स को देखते नहीं है कि भाई अंडरलाइन कंपनी की क्या परफॉर्मेंस चल रही है या फिफ्थ एंड उनकी सिक्स्थ रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह क्या है, अर्निंग्स ग्रोथ वगैरह क्या है। तो नॉर्मली वो सब मोमेंटम इन्वेस्टिंग में वो ट्रैक नहीं करते, सिर्फ यही देखते हैं कि प्राइस की ट्रेंड क्या है। जैसे प्रबलीन ने भी कहा कि अपवर्ड प्राइस ट्रेंड है तो फिर उसमें मोमेंटम मतलब नॉर्मली दोज आर द काइंड ऑफ स्टॉक्स के उस तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं उसी में नॉर्मली फोकस रहता है कि जो प्राइस मूवमेंट है उसी पे नॉर्मली फोकस रहता है, स्टॉक प्राइस मूवमेंट जो है। तो फंडामेंटल्स को ज्यादा इस जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है मोमेंटम जो टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग है उसमें फंडामेंटल्स पे ज्यादा फोकस नहीं रहता। ओके। अब कितने तरीके के इंडेक्स है हमारे पास मोमेंटम स्ट्रैटेजी में, प्रवीण अगर आप हमें बताएं, और कैसे कैसे स्टॉक्स शामिल हैं ऐसे इंडेक्सेस में। जी। तो स्वाति, अगर हम निफ्टी के इंडेक्सेस की बात करें इस टाइम पे तो फैक्टर इन्वेस्टिंग को अगर हम देखें तो उसका स्फेयर अकेले 30 से ज्यादा इंडेक्स हैं जो निफ्टी के पास मौजूद है। ऑफ कोर्स उन सारों की अभी तक से स्कीम्स लॉन्च नहीं हुई हैं, पर फैक्टर इन्वेस्टिंग यानी कि आगे आने वाले समय में आई थिंक हम काफी फंड्स देखेंगे जो आएंगे। इनमें से दो ऐसे इंडेक्स हैं जो मोमेंटम को केटर करते हैं। पहला इंडेक्स है जो निफ्टी 200। ओके, प्रवीण के पास मैं एक बार फिर से चलती हूँ, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू है। यही सवाल मैं धवल आपसे करूंगी। अभी एट द मोमेंट मोमेंटम इंडेक्स कितना बड़ा है, कितना वास्ट है, क्योंकि कंपैरेटिवली एक बहुत नया एक विकल्प है ये निवेशकों के लिए। इसमें दो टाइप के इंडेक्स है, एक निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स है। उसका ये मतलब होता है कि जो टॉप 200 स्टॉक्स जो निफ्टी इंडेक्स में है, निफ्टी 200 इंडेक्स जो है उसमें से वो 30 स्टॉक्स पिकअप जिनके मोमेंटम बहुत स्ट्रांग लग रही है, उनके जो पैरामीटर्स है जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि पिछले 6 से 12 महीने में परफॉर्मेंस क्या रहा है,
वो प्राइस के हिसाब से वो वोलेटिलिटी को भी एडजस्ट करते हैं और उससे वो 30 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। तो ये जो मोमेंटम इंडेक्स है, जैसे मैंने कहा निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, उसमें 30 स्टॉक का इंडेक्स है। ये 200 स्टॉक का जो बास्केट है, जो नॉर्मली लार्ज कैप और थोड़े मिड कैप स्टॉक्स उसमें रहेंगे, उसका वो कंप्राइज होके वो मोमेंटम इंडेक्स बनता है। तो ये एक तरीके का इंडेक्स हुआ। दूसरा जो इंडेक्स है वो एक मिड कैप 150 मोमेंटम इंडेक्स है। इसमें से भी करीबन 30 एक स्टॉक पिकअप होते हैं सिमिलर स्ट्रेटजी से, लेकिन इसका जो यूनिवर्स है वो मिड कैप स्टॉक्स का यूनिवर्स है। जैसे इंडेक्स के नाम से भी हम समझ सकते हैं कि वो मिड कैप स्टॉक्स उसमें ज्यादा करके मिड कैप स्टॉक्स ही शामिल है। तो पहले वाला जो है, जैसे मैंने कहा, मिड कैप प्लस लिटिल बिट ऑफ सॉरी लार्ज कैप प्लस सम मिड कैप। और दूसरा जो इंडेक्स है निफ्टी का ही है 150 मिड कैप 150 मोमेंटम 30 इंडेक्स, उसमें मिड कैप स्टॉक्स का ही यूनिवर्स है। तो ये दो तरीके के एज ऑफ नाउ मोमेंटम जो फैक्टर है उसमें ये दो इंडेक्सेस अभी अवेलेबल हैं। और फंड्स की मैं बात करूं तो करीबन 5 म्यूचुअल फंड स्कीम है। उसमें से 4 स्कीम जो है जो पहले वाला इंडेक्स जो आपने बात की उसके बारे में, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, वो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और एक स्कीम जो है वो मिड कैप इंडेक्स को ट्रैक करती है। ओके, तो एट द मोमेंट जो मोमेंटम फंड है उसकी लिस्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रबलीन हमारे साथ एक बार फिर से आ गई हैं। प्रबलीन, जो एक प्रदर्शन रहा है मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, जो जी इंडेक्स है एज कंपेयर टू जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है, क्या परफॉर्मेंस हमने पिछले 1 या 5 साल में इनकी देखी है? जी एक्चुअली स्वाति, अगर हम देखें तो ये जो दोनों इंडेक्स हैं जिनको अभी ये ट्रैक कर रहे हैं, मोमेंटम इंडेक्स को जो स्कीम्स ट्रैक कर रही हैं, ये दोनों एक 2020 में लॉन्च हुआ था और एक 2022 में लॉन्च हुआ था। और जो इनके हम रिटर्न्स देखते हैं पिछले 5 साल की, ये हमारी बीटा स्टडीज हैं जो हमने बैक टेस्टिंग करके पूरा निकाला है, बिकॉज ये इंडेक्स एक्चुअली नए हैं। अगर हम निफ्टी 200 की बात करें, जो मोमेंटम 30 इंडेक्स है, उसका एक साल में प्रदर्शन देखें तो फ्लैट रहा है, जबकि उसका जो मदर इंडेक्स है, यानी कि जो निफ्टी 200 है, जो जहां से हम उसको उठा रहे हैं बेसिकली फर्दर फिल्टर करके, उसने बेटर प्रदर्शन दिया है एक साल में करीबन 3.5% का। पर अगर हम 5 साल में देखें, देन जो हमारा निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स है, उसने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 200 को अपनी जो स्टॉक्स होल्डिंग्स के चलते, बिकॉज मोमेंटम स्ट्रेटजी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पे काम की है। अगर हम यही मिड कैप 150 को देखें, तो वहां पे हमारा मोमेंटम इंडेक्स ने इवन 1 ईयर बेसिस पे निफ्टी 150 जो हमारा मिड कैप इंडेक्स है उसको बीट किया है करीबन 3.5% से। एक साल में रिटर्न मोमेंटम इंडेक्स का करीबन 8.5%, 9% के करीब रहा है, जबकि मिड कैप 150 ने करीबन 5.5% रिटर्न दिए हैं। और इवन 5 ईयर बेसिस पे मोमेंटम इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है। बट स्वाति, यहाँ पे दो चीजें समझने की हैं कि एक तो मोमेंटम इंडेक्स में वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को देखेंगे तो वहां पे हमें मोमेंटम इंडेक्स में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो वोलेटिलिटी को दर्शाता है, वो भी ज्यादा दिखेगा। और कुछ ऐसे मार्केट टाइम्स होते हैं, जैसे हमने 2020 में गिरावट देखी, हमने 2008 को देखा, जहां पे सडन मूवमेंट्स होती हैं और ट्रेंड्स ब्रेक होते हैं। वहां पे मोमेंटम इन्वेस्टिंग में जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ज्यादा शार्प हो सकता है। तो इन्वेस्टर्स को जो इसका ये एस्पेक्ट है वॉलेटिलिटी का, इसको समझते हुए ही इस फेयर में जाना है। बट यस, इस टाइम पे अगर हम पास्ट रिटर्न्स को देखें, जितनी बीटा टेस्टिंग्स हुई हैं, वहां पे मोमेंटम इंडेक्स का प्रदर्शन अच्छा रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, जिससे पहले मैं ब्रेक में जाऊं, धवल, मैं आपसे समझना चाहूंगी मोमेंटम इन्वेस्टिंग जितना अब तक हम आप दोनों से समझ पाए हैं, इसके लिए एक अनुभवी निवेशक के होने की बेहद जरूरत है। क्या हम समझे कि जो एक मंझा हुआ निवेशक है, जो बाजार को समझता है, जो बाजार के उतार चढ़ाव को अच्छे से कैच कर सकता है, एंट्री का टाइम क्या है, एग्जिट का टाइम क्या है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग ऐसे ही निवेशक के लिए, और नए निवेशक को ऐसे इन्वेस्टमेंट स्टाइल से अभी शुरुआत में दूर रहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। कम से कम ये जो स्ट्रैटेजी है, जो स्टाइल है, उसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। जो भी आप कोई भी इन्वेस्टर हो, नया हो या पुराना, लेकिन और दूसरे जो जनरली जो इन्वेस्टर्स
इस टाइप की स्ट्रेटजी देखते हैं वो नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं, जो मार्केट ट्रेंड्स को ट्रैक करते हैं प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल मूवमेंट्स, जो टेक्निकल चार्ट्स वगैरह जो रहते हैं उसके बेसिस पे नॉर्मली फॉलो करते हैं। लेकिन आप जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि कुछ म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल है, तो उसमें आपको खुद को पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक पर्टिकुलर इंडेक्स, उसकी मेथोडोलॉजी पूरी सेट है, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से नया हो या पुराना इन्वेस्टर, इसका जो प्रोपोर्शन होगा पोर्टफोलियो में वो कम ही होना चाहिए, क्योंकि ये टैक्टिकल काइंड ऑफ स्ट्रेटजी है। जैसे प्रबलीन ने भी कहा कि वोलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है या कभी ट्रेंड ब्रेक हो जाए, जब मार्केट की मूवमेंट बहुत शार्प हो या बहुत शार्प गिरावट हो, तो तभी ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी ज़्यादा करके, तो वो भी ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो म्यूचुअल फंड गाइड में हम चर्चा कर रहे हैं अब मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर। हमने एक ओवरऑल व्यू लिया। अब मोमेंटम इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग, इनमें फर्क क्या है, क्या दोनों पोर्टफोलियो में शामिल हो सकते हैं, इनकी बारीकी आप समझते हैं। हमारे साथ मॉर्निंग स्टार से धवल कपाड़िया है और साथ ही फिनफिक्स से प्रबलीन बाजपेयी है। प्रबलीन, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, कितनी अलग है मोमेंटम से, और जितना हमें मालूम है महान निवेशक वॉरेन बफे को एक महान वैल्यू इन्वेस्टर को या वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाले एक वन ऑफ द प्राइम फिगर्स हम मानते हैं। तो हमारे दर्शकों की समझ के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग को आप समझाएं। जी। बिल्कुल, एक तरीके से अगर हम देखें स्वाति, तो ये इनको हम ऑपोजिट रफली बोल सकते हैं, दो स्ट्रैटेजीज को। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक तरीका है स्टॉक्स को पिक करने का, जहां पे हम ये देखते हैं कि कंपनीज फंडामेंटली बहुत अच्छी हैं, पर मार्केट ने आज उनको नहीं पहचाना है, और वो अपनी जो ट्रू वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, जितना डिजर्व करती हैं प्राइस, उससे कम कीमत पे वो इस टाइम पे अवेलेबल हैं। और वहां पे हम वैल्यू देखते हैं, यानी कि हमें लगता है कि एक तरीके की बार्गेन बाइंग हो रही है हमारी, कि हमें बहुत अच्छी चीज सस्ते में मिल रही है। और वहां पे थोड़ा ज्यादा पेशेंस टेस्ट होता है इस टाइप की स्ट्रैटेजी में, क्योंकि उस प्राइस को बढ़ के उसकी ट्रू वैल्यू पे आने में जो डिफरेंट तरीके के मॉडल से निकाली जाती है, उसमें आने में इन्वेस्टर्स को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। और कभी 2 से 4 साल, 5 साल भी लग सकते हैं उन स्टॉक्स की एक्चुअल अपनी जो उनका पोटेंशियल है उस प्राइस पे आने के लिए। जबकि जो हमारा मोमेंटम है, जैसे हमने डिस्कस किया, वहां पे हमने तेजी देखी है, यानी कि स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है और आगे बढ़ते जाने की उम्मीद पे हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे स्वाति, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी, करीबन 40 साल का इसमें डेटा यूज किया है यूएस में। और वहां पे हम ये देखते हैं कि अगर कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग टोटली 100% करता है, तो उनको करीबन 15% का रिटर्न मिला, और वहाँ वोलेटिलिटी थी 17 की। और अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग उन्होंने यूज किया, तो उनके रिटर्न ज्यादा थे, करीबन 18, 18.5% के, पर वहाँ वोलेटिलिटी सीधा 24 पे चली गई। बट अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया 50-50%, तो वहां पे करीबन 18% रिटर्न्स बने, विद वोलेटिलिटी ऑफ 16.5। यानी कि जो एक मैरिज है प्रोबेबली वैल्यू इन्वेस्टिंग और मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बीच में, वो एक अच्छा तरीका हो सकता है इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के लिए। बट अगेन, दोनों स्ट्रैटेजीज को समझ के इन्वेस्ट करना निवेशकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। धवल, आपकी नजर में वैल्यू या फिर मोमेंटम, इसको चुनने के पहले या इसको चुनने के पीछे एक निवेशक को अपने लिए एक होमवर्क क्या करना है, क्या समझे, क्या पहचाने, अपने पोर्टफोलियो में किन बारीकियों को देखे, तभी वो या तो वैल्यू इन्वेस्टिंग चुने या फिर मोमेंटम चुने, या फिर दोनों ही स्टाइल से एक पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं? वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे, जैसे प्रबलीन ने भी कहा कि उसके लिए काफी बार आपको पेशेंस ज्यादा रखना पड़ता है, तो वो आपकी जो है एज एन इन्वेस्टर आपकी वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होनी जरूरी है कि आप पेशेंटली वेट कर सकते हैं। काफी बार आपको लगेगा कि आपका कॉल गलत गया है, आपके जो व्यूज है वो गलत गए, क्योंकि मार्केट वो रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा है और काफी टाइम लग सकता है। जैसे अभी क्लासिक एग्जांपल जो अभी हम देख रहे हैं मार्केट में जो प्ले आउट हो रहा है, वो पीएसयू बैंक्स का है, बराबर है। जैसे आप 2-3 साल पहले देखेंगे तो कोई भी पीएसयू बैंक्स में ज्यादा मतलब निवेशक इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे उसमें, और इट वाज एन अनलव्ड काइंड ऑफ स्पेस, तो ज्यादा ध्यान इन्वेस्टर्स उस पे दे नहीं रहे थे।
इन पिछले 6 से 12 महीने में देखेंगे तो सडनली इसमें काफ़ी तेज़ी आई है, काफ़ी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो समझ लीजिए 2-3 साल पहले ये एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए वो एक इंटरेस्टिंग अपॉर्च्युनिटी थी और लेकिन उसको प्ले आउट करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इन्वेस्टर की होनी चाहिए कि वो पेशेंस रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ये स्ट्रैटेजी तुरंत प्ले आउट नहीं करती है, जब तक मार्केट उसको वो जो अंडरलाइंग स्टॉक की वैल्यू है वो रिकॉग्नाइज नहीं करे और वो प्राइस वो हिसाब से उसको रिएक्ट या वो ऊपर ना जाए, तब तक आपकी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो वो एक बहुत जरूरी चीज है। मैं नॉर्मली ये मानता हूँ कि जो वैल्यू इन्वेस्टर होगा वो उससे मोमेंटम को अपनाने में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि दोनों कॉन्ट्रास्टिंग या काफी अलग स्ट्रेटजीज है, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा एक वैल्यू इन्वेस्टर को मोमेंटम स्ट्रेटजी अपने पोर्टफोलियो में लेने के लिए। ओके, तो बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि वैल्यू और मोमेंटम शायद एक ही पोर्टफोलियो में उतना कॉम्प्लीमेंट ना करे एक दूसरे को, और एक मुश्किल हो सकती है निवेशक को दोनों ही स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने की। डेफिनेटली उनके दोनों अपने अपने स्ट्रैटेजीज और स्टाइल्स हैं जो वो फॉलो करते हैं। पर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद करेंगे आपका प्रबलीन और धवल। आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही।